तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलो हेड लगा लो तुम लोग, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो तो बताए थे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलते थे रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है डिफाइंड होता है वो किस रेट से उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। ठीक है ना, तो लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ relative velocity, the rate of change of relative velocity is called, क्या बोलते हैं उसको, relative acceleration बोलते हैं, relative acceleration बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो बेसिकली रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसमें भी एवरेज होगा और इंस्टेंटेनियस होगा, तो उतना हम नहीं बता रहे हैं, आराम से समझो, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज लिख रहे हैं, आराम से समझो। जैसे मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, क्या है यहां पे ऑब्जेक्ट, चलो ये हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। थोड़ा सा डैमेज हो गया लाइन, कोई बात नहीं। आप मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट है यहां पे A, ठीक है, और यहां पर है ऑब्जेक्ट ये B। ठीक है, मान लो कि इस B का एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है वो इधर है और A का वेलोसिटी इधर है, इधर। तो इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी वो किस रेट से चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और पार्टिकल चलते 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 किसी तरह मूव किया और t इक्वल टू dt पे कहीं पहुंच गया। तो बताओ कि अगर मान लो कि अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ A निकालो विथ रिस्पेक्ट टू B, तो बोलेंगे कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी A जो है किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, वही डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोले हम कि acceleration of A with respect to B is simply defined as velocity of A with respect to B. How much rate of change of velocity of A with respect to B, that is defined to the acceleration of A with respect to B. ये acceleration हो गया। तो बताओ कि acceleration of A with respect to B बराबर velocity of A with respect to B को क्या लिख सकते हैं, velocity of A minus velocity of B। बताओ, ये सब तो पता ही है, अपॉन dt। तो acceleration of A with respect to B is equal to velocity of A with respect to B, velocity of A by dt minus velocity of B by dt। अब तुम लोग तो बहुत तेज हो गए। A का पोजीशन जो है टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, A का वेलोसिटी टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे सर वेलोसिटी ऑफ A लिखिए, नहीं एक्सेलरेशन ऑफ A लिखिए, माइनस A क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ B। हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। तो किसी भी पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है ना, B के रिस्पेक्ट में होगा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, आना ही चाहिए, ठीक है ना, आना ही चाहिए था। अब देखो, अब यहां पे समझो, यहां पे मान लो कि कोई पूछ दे कि पार्टिकल के B का एक्सेलरेशन A के रिस्पेक्ट में बताओ, तो क्या बोलेंगे, B का एक्सेलरेशन माइनस A का एक्सेलरेशन। ठीक है, और ध्यान से देखो यहां पर कि इसको हम कुछ लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अच्छी बात है। एक बात बताओ कि क्या हम एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिख के एक्सेलरेशन ऑफ B लिखे हैं, इसका मतलब है, सुनो,
ए का एक्सेलरेशन जो है हम बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू बी। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं उसके एक्सेलरेशन को क्या करो? जोड़ दो उसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके। किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिख रहे हैं एक नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, अभी तक लिखे नहीं है। दूसरा 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तीसरा लेक्चर है, लिख देते हैं। ए है हमारा कि देखो आराम से समझना कि इफ वी find the velocity and acceleration of A with respect to B, then we can inverse the velocity of B and added vectorially with velocity of A। क्लियर हुआ? विथ वेलोसिटी ऑफ इनवर्स द वेलोसिटी। यहां पे एक और चीज लिख लो, एंड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करो? इनवर्स करो, और जिसके साथ निकालना है उसके साथ उल्टा करके क्या कर दो? जोड़ दो। वही होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू। क्लियर हुआ? चलो इसी पे एक सवाल कर लेते हैं। अब सवाल जो है तो आसानी होगा, ठीक है ना। देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, सॉरी ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब मान लो कि ऑरिजिन है, ठीक है। अब मान लो कि एक पार्टिकल है, कार वो इधर जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और एक जो है कार वो ऊपर जा रहा है इस रास्ता से, इस कार का नाम है ए। और एक और कार है वो इस रास्ता से जा रहा है, इस रास्ता से ऊपर, ये बी कार है, और उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल ए है हमारा, जो भी पूछा जाए उसका जवाब देना है अच्छा से। सवाल है कि बताओ फाइंड द पहला नंबर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा सवाल है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये सवाल तो तुम लोग बहुत आसान कहेगा कि पूछ दिए सर, बहुत आसान है। बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बताओ ए का एक्सेलरेशन कितना है? तो ए का एक्सेलरेशन है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किधर वेक्टर क्वांटिटी है, तुमको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। कौन सा कैप? प्लस आई कैप। माइनस बी का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। कितना है? 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किधर है? ऊपर की तरफ है जे कैप, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 200 आई कैप माइनस 300 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि हम तो विजुलाइज कराना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखो हम क्या बोले कि ए का एक्सेलरेशन किधर है? तुम लोग चिल्ला कर बोल रहे सर ए का एक्सेलरेशन है इधर, सॉरी ए का एक्सेलरेशन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। देखो ए का एक्सेलरेशन है इधर, दिस इज ए का एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए है कितना? 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी का एक्सेलरेशन है किधर? ऊपर। बी का एक्सेलरेशन है किधर? ऊपर। एक्सेलरेशन ऑफ बी 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल में हम पूछे थे कि बी का एक्सेलरेशन बताओ किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। सॉरी ए का एक्सेलरेशन बताओ बी के रिस्पेक्ट में, ये सवाल पूछे थे। तो बताओ कि ए का एक्सेलरेशन बताओ बी के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं उसको लाते हैं रेस्ट पे। तो बी के रिस्पेक्ट में पूछे हैं, सवाल में दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं? बी के रिस्पेक्ट में।
विथ रिस्पेक्ट टू बी, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं उसको किस में लाते हैं, रेस्ट पे, तो बी को बेटा ला दी हम किस में, रेस्ट में ला दी, ठीक। लेकिन बी को रेस्ट में लाने का कीमत चुकाना पड़ता है। क्या करते हैं कि ए के एक्सेलरेशन जो था वो कितना था, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब हम क्या करते हैं कि बी के एक्सेलरेशन के साथ जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है, जिसका एक्सेलरेशन, उसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताओ कि सवाल में था कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ विथ रिस्पेक्ट टू बी का रिस्पेक्ट में बताओ ए का एक्सेलरेशन, तो ए का एक्सेलरेशन के साथ जो है बी के एक्सेलरेशन को उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बी का एक्सेलरेशन है ऊपर, तो बी को रेस्ट पे लाएं और एक्सेलरेशन उल्टा करें तो हो जाएगा एक्सेलरेशन नीचे और हो जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल किधर, इधर। नेट एक्सेलरेशन होगा, वो निकाल भी सकते हो कितना, 300 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगल भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर दे दो और फाई कितना होगा, tan फाई हो जाएगा कितना, तो लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे, tan फाई इक्वल टू 300 अपॉन 200, 2 से 2 कैंसिल, तो फाई इक्वल टू हो गया tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स 3/2, इतना एंगल पे जो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। उसी तरह अगर मान लो कि कोई पूछे, दूसरा सवाल ए भी था कि बताओ, दूसरा सवाल ए था कि एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है बस इसका माइनस करना था, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन है 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे कैप की तरफ, और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किधर, आई कैप की तरफ। तो बताओ यहाँ पे लिख देंगे 300 जे कैप माइनस 200 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन हम तो तुमको विजुलाइज कराना चाहते हैं, बिल्कुल विजुलाइज कराएंगे। देखो देखो ध्यान से, पहले आराम से समझना है। हमको जो है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, ए पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, तो ए को किस में लाना पड़ेगा, रेस्ट में। तो ए का एक्सेलरेशन था वो किधर था, आगे की तरफ, ए का एक्सेलरेशन था 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर था, आगे की तरफ था, इधर। और बी का एक्सेलरेशन किधर था, बी का एक्सेलरेशन था ऊपर, कितना था, बी का एक्सेलरेशन था 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ था। हम क्या बोले कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको किस में लाओ, रेस्ट पे। तो ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, तो ए को लाएंगे हम किस में, रेस्ट में। जैसे ही ए को रेस्ट में लाएंगे तो कीमत चुकाना पड़ेगा, ए को हम यहाँ पर ला दिए किस पे, रेस्ट पे। जैसे ही ए को रेस्ट पे ला दिए और बी का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कितना, 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए को रेस्ट में लाए तो ए के एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, उल्टा करके जोड़ देंगे। एक्सेलरेशन है एक आगे, तो उल्टा कहाँ होगा, पीछे, ऐसे जोड़ देंगे। कितना होगा, ए का एक्सेलरेशन इधर कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का कौन आएगा, वो सॉरी, नेट एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का कौन आएगा, ए वाला आएगा। क्लियर हुआ, नेट एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल कौन आएगा, ए वाला, ये दिस इज नेट एक्सेलरेशन। और उसको भी निकाल सकते हो कितना, 300 का स्क्वायर प्लस कितना, 200 का स्क्वायर, निकालो जितना आएगा उतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये एंगल भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan फाई इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 300 अपॉन 200, फिर से वही आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, ठीक है ना, इतना एंगल हो गया। तो हम जो है तुमको बता दिए कि b का जो एक्सेलरेशन है वो a के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, देखो ऐसे। क्लियर हुआ, बोलो, चलो। तो एक्सेलरेशन हम तुमको बता दिए, एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल के निकालने के लिए, किस रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जो है निकालना सिखा दिए। अब जो है हम तुमको थोड़ा सा पढ़ाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। हम पढ़ाने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तुम लोग बोलेगा सर कितना बार पढ़ाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड यूज कर लो, रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव मोशन, इक्वेशन ऑफ रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो मान लो कि ध्यान से सुनना, जो भी फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये सब पढ़ा था। तो यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि v की जगह पे लिखना है v रिलेटिव बराबर u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी,
ठीक है, बस यही करना है। अगला v स्क्वायर है तो v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू s रिलेटिव। ठीक है, बस जहां जहां a और s है वहां पर s रिलेटिव लिख दो, a रिलेटिव v रिलेटिव सब लिख दो, सब जगह पे रिलेटिव लिखना है। तो s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला तुमको याद करना है, तीनों फॉर्मूला क्या करना है, याद। ठीक है, याद नहीं करना है, सिर्फ जहां जहां भी है वहां वहां भी रिलेटिव लिख देना है। ठीक है, सब रिलेटिव मोशन वाला यूज करना है कॉन्सेप्ट। चलो एक सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से समझना, इंतजाम से। सवाल है कि देखो देखो सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, ग्राउंड, यहाँ पर हमारा क्या है, ग्राउंड है, अच्छी बात है। और देखो दो ठो बॉल है, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 150 मीटर दिया हुआ है, 150 मीटर। ठीक है, अब क्या किया गया कि ए बॉल को ऊपर की तरफ वेलोसिटी फेंका गया, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ वेलोसिटी से फेंका गया ए बॉल को, और बी बॉल को जो है उसी तरह ऊपर से फेंका गया, किधर, बी बॉल को, ए से नीचे की तरफ, बी बॉल को, और उसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलो सवाल हमारा ये है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, ये सवाल है। फाइंड करो टाइम जब दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इस सवाल को जो है हम बिना कोई रिलेटिव मोशन को भी हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और करके दिखा भी देते हैं, देखो। ठीक है, मान लो कि यहां पर हम बिना रिलेटिव के यूज कर रहे हैं मेथड वन कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ग्राउंड है, ए को फेंक दिए और 150 मीटर दोनों के बीच डिस्टेंस है, 150 मीटर। अब इसको जो है नीचे की तरफ फेंके हैं, कितना के स्पीड से, ऑफकोर्स कितना के स्पीड से फेंके हैं, नीचे की तरफ जो स्पीड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर की तरफ जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर की तरफ स्पीड, ऊपर से फेंके तो 20 मीटर पर सेकेंड और नीचे के स्पीड से फेंके तो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो कि दोनों जो है यहां से ग्राउंड से वो x हाइट ऊपर यहां पर आके मीट किए, यहां पर दोनों बॉल ए और बी दोनों मीट करके यहां से x हाइट ऊपर, तो ऊपर से कितना होगा, ऊपर से हो जाएगा 150 माइनस एक्स, ऊपर से हो जाएगा कितना, 150 माइनस एक्स। तो यहां से जो हाइट हो जाएगा वो 150 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला को तुमको कंसीडर करना है पॉजिटिव और ऊपर वाला को कंसीडर करना है निगेटिव, पहले ही बोल दिए। ठीक है, अब सुनो, 4 बॉल ए के लिए लगाओ, बॉल ए के लिए बताओ, बॉल ए को यहां तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ऊपर x। तो बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बॉल ए का इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 इंटू बॉल ए का एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। अब बताओ सब पे तो जी नीचे की तरफ है, जी तो नीचे ना लग रहा है, इस पे भी जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे वाला पॉजिटिव लेना था, ए का डिस्प्लेसमेंट, ए जो है ऊपर गया, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो इसके जगह पे लिखेंगे माइनस एक्स। ए जो है यहां पर आया मतलब कितना है,
ये ए बॉल था, अभी बी बॉल था। बताओ माइनस एक्स, ए का वेलोसिटी कितना है 30 ऊपर की तरफ, तो -30 लिखे हैं इंटू टी। टी कितना है, तुम लोग बोलोगे टी सर टी कितना है, तो वही तो टी निकालना है, प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन ऑफ ए नीचे की तरफ है, नीचे वाला प्लस लेना है 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 5 बार में तो हो गया अभी ना -x इक्वल टू -30t और प्लस 5t स्क्वायर। इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट मान लो। लेकिन अगला बॉल जो है, अगला बॉल बी, इस बी बॉल को इतना डिस्टेंस कवर करना है, कितना 150 माइनस एक्स, कितना करना है 150 माइनस एक्स करना है। तो बॉल बी के लिए अगर हम लगाएं फॉर बॉल बी के लिए, तो बॉल बी के लिए बताओ कि एस बॉल बी के लिए, तो यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बॉल बी इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी इंटू टी स्क्वायर। बॉल बी का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है 150 माइनस एक्स, और पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव लेना है। नीचे की तरफ वेलोसिटी है कितना 20 इंटू टी इनिशियल वेलोसिटी था, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है कितना 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है 2 5 सा 10, तो हो गया 150 माइनस एक्स बराबर कितना 20 प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है ना 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो x भी कट जाएगा और 5t स्क्वायर भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा 150, इधर बचेगा कितना -50t, ठीक है इन्हें बचेगा ठीक है -30 -50t, तो ये घटेगा तो ये माइनस में आएगा, ये 50 से कितना बार में 3 बार में, तो t इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड पे जो है पार्टिकल दोनों क्या करेंगे मीट करेंगे 3 सेकेंड पे, मतलब टाइम होगा 3 इक्वल टू 3 सेकेंड t इक्वल टू। अच्छा कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कि यहाँ से कितना ऊपर मीट करेंगे, तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। कोई इक्वेशन में पुट कर दो t, तो 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे t तक, यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा -x इज इक्वल टू -30 गुने 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो -90 प्लस 3 3 9 बजे 45, तो -45, तो x बराबर हो जाएगा 45 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ग्राउंड से 45 मीटर ऊपर जो है हाइट पे मीट करेंगे। कोई पूछेगा ऊपर से कितना मीट करेंगे, अरे क्या दिक्कत है 1 कटा दो 105 मीटर, ऊपर से 105 मीटर नीचे जो है ग्राउंड से मीट करेंगे। तो ये तो पहला सब मेथड था। पहला मेथड जो था ये रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ यूज किए, कॉन्सेप्ट नहीं किए, हम तो पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कोई बात नहीं, देखो इस सवाल को सॉल्व करने में जो है ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है ना। हम जो है यूजिंग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जो है इसमें यूज करेंगे। देखो आराम से समझना, देखो यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है ग्राउंड। अब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे किधर 30 मीटर पर सेकंड से ए को, और बॉल बी को जो है ऊपर से फेंके हैं 20 मीटर पर सेकंड से ए को। अब क्या करो ध्यान से देखो, देखो क्या करो कि कोई बॉल को रेस पे ला दो, कोई बॉल के रिस्पेक्ट में हम चलते हैं, किसी भी बॉल के रिस्पेक्ट में करो, तो कोई के बॉल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा और उसको रेस्ट में लाना पड़ेगा। तो तुमको जिसका मन है उसका जो है रेस्ट में ला सकते हो, तो तुमको जो है मान लो किसका मन है ए को लाते हैं, ठीक है ए को लाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए करते हैं सॉल्व, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी को भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं, चलो इधर कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, कोई बात नहीं। हम क्या बोले कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके वेलोसिटी उसको रेस्ट पे ला दो, तो ए तो आगे किस पे रेस्ट पे, ए आगे रेस्ट पे। लेकिन हम क्या बोले कि ए के जितने भी चीज है उसके उल्टा कर को जोड़ दो किसके साथ बी के साथ। हम बोले हैं पीछे जाके देखो, पीछे पढ़ो, हम बोले हैं कि ए के जितना भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी चीज है उसके उल्टा करके क्या करो जोड़ दो। तो बताओ कि ए हमारा ग्राउंड था और ए को जो है बी को हम किस में लाती हैं, यहाँ ऊपर बी है, ठीक है बी है ऊपर, बी है, बी को रेस्ट पे ला दिए। जैसे ही बी को रेस्ट पे ला दिए और नीचे ए है, जैसे ही बी जो है रेस्ट पे आ गया तो बी के सारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन को सब उल्टा करके क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो बी का वेलोसिटी नीचे है तो ए के साथ ऊपर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा। अच्छा अभी रेस्ट पे आ गया, ये किस में आ गया रेस्ट पे, ये आ गया हमारा 150 मीटर है रेस्ट पे,
ठीक है। और एक्सेलरेशन देखो, ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था जी, और ए का एक्सेलरेशन बी की तरफ, बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, और ए का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी। अब बताओ कि बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो तो ए का एक्सेलरेशन किधर नीचे और बी का एक्सेलरेशन ऊपर, ए का एक्सेलरेशन नीचे जी और बी का एक्सेलरेशन ऊपर, ये दोनों क्या करेगा, कट जाएगा। तो एक्सेलरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो बताओ कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव तो 0 हो गया, जितना ऊपर जी नीचे जी कट गया। हम क्या किए हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन के लिए किए क्या है कि बी के एक्सेलरेशन नीचे था तो ए के साथ उल्टा करके जोड़ दिए, तो ऊपर जी आ गया वो, जी से जी नीचे कट गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो बताओ ए से रिलेटिव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 150 मीटर। कितना वेलोसिटी है, 50, 320, 50 इंटू टी, 50 से कितना बार में, 3 बार में। टी इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकंड, तुरंत आ गया, 3 सेकंड तुरंत आंसर आ गया कि नहीं। उसी तरह तुमको मन है कि नहीं हम विथ रिस्पेक्ट टू ए करें सॉल्व, बी तो कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम करते हैं ए के सॉल्व। कोई बात नहीं, जिसको जो है जो भी चीज लिख रहे हो ए लिख रहे हो ना, तो ए करके ए को ला दो रेस्ट पर, और ए के सारे चीज को उल्टा करके क्या कर दो, बी के साथ जोड़ दो। तो बी का स्पीड किधर है, ऊपर है ना, बी का स्पीड ऊपर है। देखो ए है, ए का स्पीड ऊपर था 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो बी के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, बी के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो कि नीचे की तरफ वेलोसिटी है कितना, ए का, बी का वेलोसिटी पहले से है 20 मीटर पर सेकेंड, और हम ए को जो है रेस्ट पे ला दिए यहाँ पे, तो रेस्ट पे लाने का कीमत चुकाना पड़ता है, उल्टा करके जोड़ना पड़ता है, तो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड इधर हो गया। बताओ ए का एक्सेलरेशन नीचे था और बी का एक्सेलरेशन नीचे था जी, हम क्या करेंगे कि ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ई एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर ई नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा करके क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा ए। तो देखो बी का एक्सेलरेशन नीचे है तो ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे, बी का एक्सेलरेशन है नीचे जी, तो ए के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो बताओ कि इसको 150 मीटर चलना है, 150 मीटर कितना के वेलोसिटी से, नीचे की तरफ वेलोसिटी है कितना, नीचे की तरफ वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, 20 और 30 50। तो बताओ एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव कितना है, 150, और नीचे वाला को निगेटिव लिया है क्योंकि इसमें ऊपर वाला को पॉजिटिव लिए हैं, इसमें नीचे वाला को निगेटिव ले लो, कोई बात नहीं, बराबर यू रिलेटिव नीचे की तरफ है -50 इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 इंटू टी स्क्वायर। बताओ कितना हो गया, -150 बराबर -50t, 50 से 3 बार में, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद जो है दोनों बॉल क्या करेंगे, मीट करेंगे। सवाल समझ में आया कि नहीं, बोलो, सवाल समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा सवाल समझ में, क्लियर हुआ। तो हम दोनों मेथड जो है तुमको बता दिए, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, पहले अगला कॉन्सेप्ट, अगला अगला जो है कॉन्सेप्ट है लिफ्ट वाला क्वेश्चन है। लिफ्ट वाला सवाल भी तुम्हारा बुक में मिलेगा, ठीक है ना, अच्छे बुक में। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, लिफ्ट। लिफ्ट देखो, मान लो कि यहां पे एक लिफ्ट है, लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है। अब हम क्या किए कि क्वाइन था, क्वाइन क्या था, क्वाइन है, क्वाइन, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिए, और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो ए एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है हमारा कहाँ, ऊपर की तरफ है, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम जो है एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं। तो बताओ कि क्वाइन का एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो हम क्या बोले थे कि क्वाइन पे किधर लग रहा होगा, जी नीचे लग रहा होगा, क्वाइन पे जी नीचे लग रहा होगा, और क्वाइन पे जी नीचे लग रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देंगे। तो उसके लिए लिफ्ट को लाना पड़ेगा रेस्ट पे, लिफ्ट को किस में लाना पड़ेगा, रेस्ट पे। तो हम ले आए लिफ्ट को रेस्ट पे, लिफ्ट को ले आए किस पे, रेस्ट पे, लिफ्ट को ले आए रेस्ट पे। तो बताओ कि इस क्वाइन के लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था,
और नीचे की तरफ इस कॉइन पे एक्सेलरेशन जी था नीचे, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो रेस्ट में लाने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो कॉइन के एक्सेलरेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। पहले था एक्सेलरेशन ऊपर, उल्टा करके जोड़ेंगे नीचे की तरफ ए। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए इस हो गया हमारा ए प्लस जी। तो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। जैसे एक सवाल कर लेते हैं, देखो एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है, देखो सवाल ऐसा है, यहां पर एक लिफ्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक लिफ्ट, लिफ्ट है, ठीक है। और यहां पर एक लड़का है, ठीक है, और अपने हाथ में कॉइन लिया हुआ है, ठीक है। और इस कॉइन को रिलीज करता है, क्या करता है, रिलीज। और ये जो लिफ्ट है ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है, आ रहा समझ में। और ये जो लड़का है इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, हाइट है 15 मीटर। सवाल है कि इफ बॉय इज if boy is if boy is released the coin, release the coin, find the time when coin strike the find the time when coin strike the floor, ठीक है। लिफ्ट के फ्लोर पे कब जो है टकराएगा, इसको सवाल बताना है। बहुत आसान, बहुत आसान। हम क्या बोले कि सारा अरेंजमेंट जो है हम इस सवाल को जो है वो बिना कोई रिलेटिव मोशन को भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए खुद से ट्राई करो। देखो यहां पर कॉइन है, कॉइन। अब सारा हम कहानी किस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बताओ, कॉइन के नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन था ऊपर की तरफ, तो लिफ्ट को ला दिए रेस्ट पे, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर था तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जोड़ दिए, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ उल्टा करके। और रिलीज किए तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 0 है, u 0 है, स्पीड 0 है, ठीक है। और इसको यहां से यहां तक 15 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये ग्राउंड तक, ये फ्लोर है, मान लो फ्लोर, इसको यहां तक आना है 15 मीटर तक, तो कितना टाइम लगेगा। तो बताओ कि यहाँ पे s रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, u रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। s रिलेटिव, नीचे की तरफ वाला को पॉजिटिव ले लो और ऊपर वाला को निगेटिव, तो नीचे की तरफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, तो 15 मीटर ले लियो, पर अब u रिलेटिव कितना है, 0 इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन रिलेटिव, नीचे की तरफ कितना है, 10 प्लस 10 20 है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 20 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 10 बार में, तो कितना हो गया 15 इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 15/10, 15/10 का रूट 3 × 15 2/10, तो अंडर रूट 3/2 सेकंड के बाद जो है वो कॉइन जो है लिफ्ट के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो समझ में आया, समझ में आया ना, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल आराम से समझते जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक चीज है, ध्यान से समझना, कि लिफ्ट वाला पढ़ ही रहे हैं तो और कोई कॉन्सेप्ट बता ही देते हैं। देखो यहां पर एक लिफ्ट है, लिफ्ट में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन में सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। एक कॉइन है, क्या है, कॉइन, और ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन है a, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है a, और एक कॉइन है उसको u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिए, ठीक है, u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या कर दिए, फेंक दिए, और एक्सेलरेशन है लिफ्ट का ऊपर की तरफ, ये हमारा क्या है, कॉइन, और ये हमारा क्या है, लिफ्ट है। सवाल है हमारा, जो सवाल जो है सीक्वेंस में पूछा जाए वही सवाल का आंसर बताना है। सवाल तो सबसे पहले ए है
कि बताओ कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा क्वाइन का। तो बताओ कि क्वाइन जो है जाएगा 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 जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर क्वाइन गिरेगा 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 गिरेगा, आगे गिर जाएगा। ऐसे हम क्या बोले थे कि अगर इस तरह का सवाल है तो तुम चुपचाप करो, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, जैसे ही लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कहते हैं तो लिफ्ट को कहाँ ला दिए हम, रेस्ट पे ला दिए, लेकिन रेस्ट पे लाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। सर कैसा कीमत, कीमत ऐसा है कि इस क्वाइन का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन जो है क्वाइन के एक्सेलरेशन के साथ उल्टा करके करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो क्वाइन का एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे जोड़ दो, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा ये, लेकिन लिफ्ट आ जाएगा रेस्ट पे, लिफ्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो लिफ्ट जब रेस्ट पे आ जाएगा तो बताओ कि फाइनल अरेंजमेंट कैसा होगा, फाइनल अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसा होगा, देखो फाइनल अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से समझना कि ये हमारा लिफ्ट है, ये हमारा क्या है, लिफ्ट, और फाइनल अरेंजमेंट होगा कि लिफ्ट जो है आ गया किस पे, रेस्ट पे, लेकिन रेस्ट के कीमत चुकाना पड़ा। कैसा कीमत, तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जोड़ना पड़ा, नीचे की तरफ था क्वाइन का एक्सेलरेशन जी और नीचे की तरफ आ जाएगा जी, ये हो गया हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस क्वाइन को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंक दिए, अब ये क्वाइन जाएगा 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 जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और क्वाइन की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, क्वाइन का स्पीड घटेगा 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 घटते घटते ऐसा समय आएगा जब फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, जीरो, और फिर ये गिरेगा 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 गिर जाएगा, मतलब फिर वहीं से आके आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। फिर निकाल दो सब चीज निकाल सकते हो। तो बताओ कि v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो कितना टाइम जो है जाने में लगेगा, कितना समय आने में लगेगा, ये नहीं निकालना चाहते हम ये निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना गया, वो तो हम निकाल ही लेंगे, टेंशन नहीं लेना। मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, फॉर्मूला पढ़ाए थे u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर की जगह पे u रिलेटिव का स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं है। एक काम करो कि एक बात बताओ कि फॉर्मूला होता है v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर 2 इंटू ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। अब बताओ कि v रिलेटिव लास्ट में कितना होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो, ऊपर u रिलेटिव का स्क्वायर है, मान लो u है, प्लस 2 एक्सेलरेशन रिलेटिव नीचे की तरफ है, नीचे वाला को क्या लिए हैं, पॉजिटिव की निगेटिव, नीचे वाला को चलो ले लो निगेटिव ले लो, चलो निगेटिव लेते हैं, नीचे वाला को निगेटिव ले लिए, नीचे वाला को ले लिए निगेटिव, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो बताओ 2 ए रिलेटिव तो हो गया माइनस जी प्लस ए इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो ए जो है लिफ्ट ए क्वाइन जाएगा जाएगा जाएगा, तो ए यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो निकाल सकते हो कितना, इंटू एच मैक्स। तो बताओ कि यहाँ से कितना हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा u रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन कितना, 2 इंटू जी प्लस ए। ऐसे भी लिख सकते हैं u रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी रिलेटिव, ठीक है ना। चलो ये हो गया। कोई पूछे कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, सर कैसे, अरे बिल्कुल निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि क्वाइन जो है गया और फिर वहीं आ गया, तो वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। यू वाई की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा यू रिलेटिव इंटू टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। अच्छा यू रिलेटिव ठीक है, यू रिलेटिव इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लगा आने और जाने में, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव कितना है, जी प्लस ए, नीचे की तरफ माइनस जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर बराबर जीरो, इसको इधर ले आओ, तो u रिलेटिव ये कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 1/2 इंटू जी प्लस ए इंटू टी का स्क्वायर, एक टी से एक टी क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 2u रिलेटिव अपॉन g प्लस ए, या ऐसे लिख सकते हो 2u रिलेटिव अपॉन g रिलेटिव, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको रटना नहीं है, समझना है, क्लियर हुआ ना, समझना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, आराम से समझिए ना।
ठीक है, अच्छी बात है। अगला देखो, अगला है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन लिफ्ट लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इन लिफ्ट। देखो तो पिछला चैप्टर में जो है हम कितना डिटेल में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे, लेकिन क्या लिफ्ट के अंदर बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन? नहीं। आज बता रहे हैं, ध्यान से समझना। मान लो कि यहां पर एक लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट है यहां पर, ठीक है, यहां पे लिफ्ट है, और ए लिफ्ट जो है, लिफ्ट वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब नीचे भी जा सकता है, हम कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाहते हैं, एक बार समझ गया कॉन्सेप्ट तो काम खत्म। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिए ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक दिए, यू वेलोसिटी से, यू रिलेटिव वेलोसिटी से फेंक दिए। अब ये जाएगा 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 और ये जाके ऐसे गिरेगा, ऐसे जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा। सवाल है कि वही सब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज सब फाइंड करो। हमको रेंज फाइंड करो, ठीक है ना, सब चीज फाइंड करना। ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर किया, सब चीज फाइंड करो, बिल्कुल बताएंगे। देखो निकालना चाहेंगे तो सब चीज निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकालने के मूड में नहीं है, ठीक है। क्यों निकालने के मूड में नहीं? बहुत बताए हैं पीछे, बहुत बार। तो इसलिए जो है यहां पे देखो ध्यान से कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टी इक्वल टू 2 इंटू यू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी। तो तुमको टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे तुमको सिर्फ ये समझना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा कितना? 2 वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी। तो वाई एक्सिस को अलोंग लिखना यू रिलेटिव, यू रिलेटिव अलोंग वाई एक्सिस, यू रिलेटिव अलोंग वाई एक्सिस अपॉन कितना? जी। समझ में आया ना? हमेशा याद रखना, या ऐसे लिख सकते हो कि 2 यू रिलेटिव साइन थीटा अपॉन कितना? जी। मान लो कि ये एंगल थीटा है, तब क्लियर हुआ ना? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। लेकिन जी नहीं, जी रिलेटिव, जी रिलेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी रिलेटिव यूज होगा। अब जी रिलेटिव कितना यूज होगा? तो देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन क्या करेंगे? नीचे की तरफ जोड़ देंगे। तो जी रिलेटिव कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ नीचे जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी प्लस ए, सब समझ ही गया होगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 2 यू रिलेटिव इंटू साइन थीटा अपॉन कितना? जी प्लस ए। ठीक है, सब चीज निकाल सकते हो। मैक्सिमम हाइट कोई पूछ दिए, मैक्सिमम हाइट भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी था, तो यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, जी नहीं जी प्लस ए। सब चीज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। फिर क्या था? रेंज था। चलो रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला था 2 यू स्क्वायर, तो यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, जी नहीं जी प्लस ए। सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ। हम जितना चीज पढ़े हैं सब चीज निकाल सकते हैं, समझ में आया ना? बोलो। चलो सब कुछ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने के मूड में नहीं है हम, ठीक है ना? चलो